वेलकम टू सॉलिड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल के कितने टाइप सब टाइप होते हैं, जिसमें नंबर 1 था SC मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर 2 था BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर 3 था FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, आज हम देखने वाले हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। चलिए, ये क्यूब है और यहाँ पर हमने ये पार्टिकल रख दिए हैं इस तरह से। तो बच्चों, ये क्यूबिक यूनिट सेल है और इसके 3 टाइप हम देख चुके हैं। तो अभी यहाँ पर ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इसको सिंपल क्यों बोलेंगे? क्योंकि पार्टिकल सिर्फ आपको कॉर्नर पर नज़र आ रहे हैं, कॉर्नर के अलावा दूसरी तरफ कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हम इसे SC कहेंगे, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की ये डायग्राम है। अब हमको स्टडी क्या करना है कि इस क्यूबिक यूनिट सेल में जिसका नाम SC है, कितने पार्टिकल्स मौजूद है। मैं आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन ए, इस यूनिट सेल में 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ऑप्शन बी, इसमें 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ऑप्शन सी, इसमें 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ऑप्शन डी, इसमें 1 पार्टिकल प्रेजेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? यस, बिल्कुल सही सोचा आपने कि ऑप्शन ए सही रहना चाहिए कि इसमें 8 पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन बच्चों, आपका ये जो अंदाजा है, आपका ये जो ऑप्शन है, ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए हट गया। अब ऑप्शन बी, सी और डी, इन तीनों के बारे में सोचो आप कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यस, 2 नहीं, 2 नहीं रहेगा। अब 2 नहीं रहेगा। चलो, 2 ऑप्शन रह गए, बी और डी। कौन सा सही है? यस, 4 नहीं, ये भी रॉन्ग है। तो बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है 1। अब आप बोलेंगे ये 1 कैसे आ गया? आपको तो पार्टिकल यहाँ पर 8 नजर आ रहे हैं, तो फिर 1 पार्टिकल कैसे हुआ? तो इसका हमको थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बच्चों, आपको अभी यहाँ पर एक सिंगल यूनिट सेल नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली इसकी पोजीशन कहाँ पर है? ये कहाँ पर मौजूद है? यस, क्रिस्टल में मौजूद है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्रिस्टल बड़ा है या यूनिट सेल बड़ा है? बड़ा कौन है? विच इज द बिगर यूनिट? हाँ, यस, यहाँ पर क्रिस्टल बड़ा है बच्चों, यूनिट सेल छोटा है। जैसे कि मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि बताओ, दीवार बड़ी है कि ईंट बड़ी है? आप क्या बोलेंगे कि दीवार बड़ी है, ईंट छोटी है। तो यहाँ पर ये हमारा जो क्रिस्टल है, ये जस्ट लाइक दीवार है, और उसकी जो ब्रिक है, उसकी जो ईंट है, वो जस्ट लाइक यूनिट सेल। तो यहाँ पर ये यूनिट सेल छोटा है। तो एक क्रिस्टल में कितने यूनिट सेल होते हैं, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया है। 1 2 3 4 सो मेनी। यस, सो मेनी है, बहुत सारे यूनिट सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स मौजूद हैं। तो अब ये यूनिट सेल को हम थोड़ा क्रिस्टल में जाके देखेंगे कि वो कैसे नजर आता है। मैं उसका सिर्फ आपको फ्रंट व्यू बता रहा हूं सामने से। अभी मैं 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं निकाल रहा हूं। ये यूनिट सेल आपको यहाँ पर ऐसे नजर आ रहा है, और यहाँ पर जो है ये पार्टिकल रखा हुआ है, ये इस तरह से ऐसे पार्टिकल रखे हैं। लेकिन हमको ये सारे पार्टिकल की फिलहाल कोई स्टडी नहीं करना है। हमको स्टडी के लिए सिर्फ एक पार्टिकल लेना है। सपोज मैंने ये पार्टिकल ले लिया है स्टडी के लिए। तो अब
ये सिंगल यूनिट सेल दिख रहा है, जिसको हम थोड़ा सा इसकी स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ऐसे बताएंगे कि ये हमारा यूनिट सेल है। चलिए, तो अब इसके बाजू भी एक यूनिट सेल है, बिल्कुल लगकर। तो ये वाला हमारा जो पार्टिकल है, ये कितने यूनिट सेल में तकसीम हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, शेयर हो गया है? यस, 2 यूनिट सेल में शेयर हुआ है, बिल्कुल सही है। तो फिर ये 2 यूनिट सेल में शेयर हो गया है ये वाला यूनिट, ये पार्टिकल। तो हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं उस यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा बच्चों? 1/2, आधा ही आएगा, क्योंकि 2 में वो डिवाइड हो गया है। और बाजू वाले के हिस्से में कितना आएगा? 1/2, इस तरह से। ओके, लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ 2 ही यूनिट सेल नहीं हो सकते क्रिस्टल में, तो बहुत सारे यूनिट सेल है। चलिए हम क्या करते हैं, और एक यूनिट सेल हम ऐसे ऊपर ड्रॉ करते हैं, इस तरह से। अब हमारे पास हो गए 3 यूनिट सेल, और जिस पार्टिकल की हम स्टडी कर रहे हैं, ये वाला पार्टिकल, तो अब ये कितने यूनिट सेल में डिवाइड हो चुका है? 3 यूनिट सेल्स में डिवाइड हो चुका है। तो अब बताइए बच्चों, हर एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना पार्टिकल आएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यस, 1/4 क्या 1/3? हाँ, यस यस यस, बिल्कुल सही है, 1/3। हर एक के हिस्से में कितना आएगा? 1/3 आएगा। और यहां भी 1/3। तो अब हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। सपोज यहां पर और एक यूनिट सेल है, तो अब ये वाला जिसकी हम स्टडी कर रहे हो पार्टिकल, कितनी यूनिट सेल में डिवाइड हो गया है? 4 यूनिट सेल में। तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? 1/4, 1/4। ओके, देखो कैसा वो एक सिंगल पार्टिकल 4 यूनिट सेल में डिवाइड हो चुका है। अभी हमने कितने यूनिट सेल रखे हैं यहाँ पर? 1, 2, 3, 4। लेकिन बच्चों, ये 4 यूनिट सेल के ऊपर और 4 यूनिट सेल हम रख सकते हैं। बिल्कुल सही है। जो पहला यूनिट सेल है तो उसके ऊपर और एक यूनिट सेल रख सकते हैं। जो सेकंड वाला है उसके ऊपर और एक यूनिट सेल रख सकते हैं। जो थर्ड वाला यूनिट सेल है उसके ऊपर और एक यूनिट सेल रख सकते हैं। जो फोर्थ वाला है उसके ऊपर और एक यूनिट सेल रख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अब ये 4 यूनिट सेल के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान से सुनिए आप, और 4 यूनिट सेल मैंने रख दिए हैं। कितने यूनिट सेल रख दिए हैं? 4। तो अब टोटल कितने यूनिट सेल हो गए? टोटल 8 यूनिट सेल। और ये हमारा जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अब कितने यूनिट सेल में शेयर हुआ है? कितने यूनिट सेल में तकसीम हुआ है? 8 यूनिट सेल में तकसीम हुआ है। तो यहाँ पर हर एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना पार्टिकल आएगा? बोलिए। यस, बिल्कुल सही सोच रहे आप, 1/8। हर एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना पार्टिकल आएगा? 1/8। ओके, तो अब इसको हम थोड़ा एक फॉर्मूले की शक्ल में पढ़ेंगे कि इसको फॉर्मुलाइज कैसा किया जाए। देखिए, टोटल नंबर ऑफ particles in SC, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर्स मल्टीप्लाइड बाय शेयर of each corner, शेयर ऑफ ईच कॉर्नर। ओके, ये एक फॉर्मूला हमने तैयार किया है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर्स मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ ईच कॉर्नर। तो बच्चों, यहां पर हम वैल्यूज रखेंगे। चलिए, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, एक यूनिट सेल को कितने कॉर्नर होते हैं? यस,
कितने कॉर्नर होते हैं? 8। यहां लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर का शेयर कितना है? यस, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है कि 1/8 है? कहने का मतलब उस कॉर्नर का पार्टिकल कितने यूनिट सेल में डिवाइड हुआ है, कितने यूनिट सेल में तकसीम हुआ है? यस, 8। तो हर एक के हिस्से में कितना आ रहा है? 1/8। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 क्या आंसर आएगा बच्चों? बोलिए 1। तो इस तरह से ये 1 आंसर आ रहा है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन डी है कि 1 पार्टिकल। तो हम यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल मौजूद होते हैं? इसका सही जवाब है 1 पार्टिकल। और वो 1 पार्टिकल कैसे आया है हमने पूरा अच्छी तरह से उसे देखा है, उसमें क्रिस्टल में जाकर देखा है कि एक यूनिट सेल ये घिरा हुआ है। तो एक सिंगल यूनिट सेल कितने यूनिट सेल के जरिए घिरा हुआ है? 7 यूनिट सेल के जरिए घिरा हुआ है। और एक सिंगल कॉर्नर पर का पार्टिकल ये कितने यूनिट सेल के जरिए घिरा हुआ है? 8 यूनिट सेल के जरिए घिरा हुआ है। इसलिए हर एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के हिस्से में कितना पार्टिकल आएगा बच्चों? 1 पार्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने पढ़ी है आज। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।